क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि इमोशन, एक्शन और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरा होता है, जहां जीत के लिए जश्न तो हार पर बेकाबू फैंस भी होते हैं। और आज ऐसा ही दिन एक बार फिर से हमारे सामने है, जब वर्ल्ड कप में बॉयकॉट के ऐलान के बाद यू टर्न लेने वाले पाकिस्तान से भारत का महामुकाबला है। और इस महामुकाबले में सबकी निगाहें होंगी दोनों टीमों के हैंडशेक पर। क्या हैंडशेक होगा? क्या एशिया कप वाली टेंशन फिर से दिखने वाली है? इन सभी सवालों पर होगी बात इस स्पेशल शो में। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको पाकिस्तान में कैसे भारत के हाथों मिलने वाली हार का डर अभी से दिख रहा है। पाकिस्तान बारिश क्यों मांग रहा है? इसके लिए आपको भारत का वो इतिहास देखना चाहिए जो पाकिस्तान को हमेशा डराता रहता है। वर्ल्ड कप में हुए भारत और पाकिस्तान मैच में 16 मैचों में से 15 में भारत जीता है। 50 ओवर वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड 8-0 का है, तो T20 वर्ल्ड कप में शान से 7-1 से भारत आगे है। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा डर यह है कि अब हारे तो मुंह कहां छिपाएंगे। भारतीय टीम के क्या ठाठ है और पाकिस्तान की क्या औकात है, ये भी मैच से पहले कोलंबो में दिख चुका है, जब भारतीय टीम नाचते गाते हुए बिना किसी खौफ, डर या घबराहट के कोलंबो पहुंची, तो वहीं पाकिस्तान को वहां भी मिर्ची लग गई। खैर, मुनीर का देश है ही ऐसा, जीत तो सकते नहीं और हारने के डर से पहले ही रोने लगते हैं। और अब आज का दिन भी पाकिस्तानियों के लिए एक और हिस्ट्री रिपीट करने वाला है, जहां पाकिस्तानी चाहे तो अपने टीवी संभाल ले, क्योंकि जो हमेशा होता आया है वो एक बार फिर आज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस महामुकाबले पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा दें। और रविंदर सचदेवा सर, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड बैंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जहांगीर आगा जी, एक्सपर्ट पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्ट हैं। मलिक खुर्रम साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान से हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदर हयात जी, पत्रकार पाकिस्तान से। हैदर साहब, पहला सवाल आपसे ही ले लेते हैं, किससे ज्यादा खतरा आपको लग रहा है? क्या वो सूर्या है, अभिषेक शर्मा है, या बारिश से भी कुछ उम्मीदें बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये जंग और क्रिकेट और ये दीगर मामलात को ना इससे अलग करना चाहिए। आपके ये प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर जो मैंने सारी चीजें सुनी है, मुझे हैरत है कि किस तरीके से आप लोग क्रिकेट को एक तो पोलिटिसाइज पहले भारत ने कर दिया और उसके बाद आप जंग को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। और आलम यह है कि आप अपनी जो जंग की शिकस्त है उसको भी इसके जरिए जो है ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जंग में हारे थे ना, हम मैच में हारे हैं, ये तो सबके सामने है। लेकिन मेरा सवाल आप टाल गए। पाकिस्तान में किस कदर नाउमीदी पसरी हुई है, हमने पाकिस्तानी लोगों का बयान सुनाया, आपने सुन लिया, अब आप उसको कहीं और मत मोड़िए सर। मेरा सवाल ये था कि किससे ज्यादा उम्मीदें हैं आपको, उस्मान तारिक से या बारिश से? आपने मुझसे सवाल किया है, आपने प्रोपेगेंडा जितना इंट्रो में करना था वो कर दिया। अरे हयात साहब, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दीजिए। और अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। लेकिन जो आपने इंट्रो में जो प्रोपेगेंडा किया है उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पेपर जो भारत की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम से बहुत मजबूत है। भारत के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। फिर T20 फॉर्मेट के अंदर जो एग्रेसिव प्लेयर्स चाहिए वो ठीक है, पाकिस्तान के पास भी कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी T20 क्रिकेट का हुस्न ही ये है कि इसमें जो है समटाइम्स ऐसी टीम भी क्रिकेट मैच चलिए, कम से कम आप ही मान रहे हैं कि भारतीय टीम ज्यादा मजबूत दिख रही है। चलिए, कागज में और फील्ड में क्या होगा तो हम देख ही लेंगे। मलिक खुर्रम साहब, आखिर पाकिस्तान ने आखिरकार यू टर्न लेकर भारत से खेलने का फैसला ले ही लिया, अब बारिश से इतनी उम्मीदें क्यों हो रही है आप लोगों को? नहीं जी, सबसे पहले जी मैं क्लैरिफाई करते चलूँ कि पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया। इसके अंदर देखें काफी ज्यादा पीछे से रेजिस्टेंस आ रही थी। पाकिस्तान ने तो बाइकआउट किया था, स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। और जिस तरह से देखें इंडिया का बिहेवियर है, आपको पता है कि पिछले मैच के हवाले से भी ये किस तरह से सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जिस तरह से उनकी टीम को वर्ल्ड कप से एग्जिट किया गया, तो उसके बाद से ये सारी चीजें इशूज जो है ना वो क्रिएट हुए। और आपको पता है कि दूसरे एंड पे हमेशा जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कोई एग्जिट नहीं दिया गया, ये उनकी टीम का फैसला था कि वो भारत आकर नहीं खेलना चाहेंगे।
नहीं सर, किस वजह से दिया गया ये आपको खुद पता है इन चीजों के हवाले से। और दूसरे एंड पे मैं जहां तक बात करता चलूं, देखें स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी टोटली डिफरेंट होती है और ये खैर सगाली का पैगाम होता है। और देखें हमेशा से मैंने कहा है कि इंडो पाक के जो मैचेस होते हैं, एक तो हाई वोल्टेज मैच होते हैं, इससे रेवेन्यू भी आता है, चीजें भी आती हैं। और दूसरे एंड पे देखें पाकिस्तान और इंडिया के जब तक मैच का बाइकाट हुआ था तो नहीं हो रहा था, आपके खुद वहां पे काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी, स्पेशली स्पॉन्सरशिप के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से। और दूसरे एंड पे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सरशिप जो है आपके 60 to 66% जो है आपको पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आती है आईसीसी के। देखें इस मैच की इतनी अहमियत होती है कि आपके एशियास जो है उसकी इतनी मैच अहमियत नहीं होती कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो होती है उससे ज्यादा हाई वोल्टेज मैच। और थैंक्स सर, कुछ बताना चाहेंगे हैंडशेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो फैसला एशिया कप में लिया गया था पूरे देश ने उसको सराहा भी था, पूरा देश खड़ा भी था, इस बार क्या होगा? आयुष, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए सबके लिए शुभ हो, ऐसी कामना है। और भारतीय टीम के लिए विशेषकर देखिए इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है कि महाराज शिव की असीम कृपा भी हो रही है और साथ में पाकिस्तान में डर का माहौल भी हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है बार बार इसी चीज को लेके जा रहे हैं कि भारत ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से, ऐसी बात है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद फैसला किया और उसके फैसले का फिर वेट किया कि कब उनके वजीर आजम इसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि हम नहीं खेलेंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं थूक के चाटना। ये हमने ऐसा चीज देखी थी। अब आखिर आप बात कोई भी बोलते रहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग पा रहा था। कोशिश उसने की थी बांग्लादेश का साथ देने की, लेकिन वो जो है औंधे मुंह गिरी थी कोशिश, और एंड में आके उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर, हाँ पे सबको पता है कि 3 डिमांड्स क्या रखी गई हैं और देखते हैं वो 3 डिमांड्स मीट होती कि नहीं होती। सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 24 घंटे वेट कीजिए, आराम से खाइए, सो जाइए। मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम आराम से खा के सो पाई होगी, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कैनबरा में पाकिस्तान की हॉकी की नेशनल टीम उतरी है और जिस होटल में वो लैंड किए थे वहां पर उनकी बुकिंग भी नहीं थी, तो लोकल पाकिस्तानीज ने पैसे जमा करके उनको होटल में रिहाइश दिए। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। ठीक, आप इसको चेक कर लीजिए। राजा काशिफ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशिफ साहब, नीदरलैंड से तो आप हारते हारते किसी तरह से आखिरी ओवर में जाकर 3 विकेट से जीत पाए हैं और ख्वाब है आपको भारत को हराने के। अच्छा, ये जो आपने कहा ना एंड में जाके जीत चुके हैं, हार चुके हैं, यार आप क्रिकेट देखते हैं, आप भी समझते हैं क्रिकेट बाई चांस है, आखिरी गेंद पे फैसले होते हैं। ये क्या बात हुई, अमेरिका को हरा दिया उसकी बात नहीं करते। और दूसरा ये कि मैं फिर एक बात कहूंगा, और बाकी क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की बात करें, अगर क्रिकेट टीम बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, न कल भी नहीं थी, और ये 10-15 साल से जो उसमें कल्चर डेवलप हुआ है, उसके बाद हम उम्मीद ही नहीं रखते कि एक अच्छी क्रिकेट टीम खेलेगी जाके। बाई चांस जीत जाए। मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच निकाल सकेगी। हाँ, ये जब आपने खेलना नहीं था, अगर आपने खेलना था तो पहले बाइकाट ना करते। सर बॉयकॉट हमने थोड़ी किया सर, आप लोगों ने किया था ना बॉयकॉट। तो मैं सर बॉयकॉट किसने किया? आखिर नहीं, बॉयकॉट पाकिस्तान के लिए कह भी रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बाइकाट किया गवर्नमेंट ने, नहीं करना चाहिए था। अगर एंड में आके आपने खेलना ही था तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो आप डायरेक्ट खेलते ना। अगर स्पोर्ट्स मैनशिप होती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये जहांगीर जी बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के रिएक्शन है, कई लोगों को अब भी लगता था कि शायद खेलना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो ये था। सर थैंक यू सो मच। बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं और जी टीवी का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने टीम में अपना ओपिनियन देने के लिए वक्त दिया। अच्छा, 2 चीजें, एक तो मैच के हवाले से और बाइकाट के हवाले से दोनों चीजें मिक्स हो रही है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। तो शशि थरूर का देख लीजिए बयान, जो कांग्रेस के कम और बीजेपी के ज्यादा लगते हैं इंडिया में। तो उसने क्या कहा कि पाकिस्तान वेल प्लेड, बड़े अच्छे तरीके से सफरकारी पाकिस्तान ने निभाई है। लाई कैसे, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री याद दिला दूं। जब आपके पास प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पाकिस्तान के पास थे ज़िया-उल-हक साहब, तो उन दिनों में भी क्या मामलात हो गए थे और कैसे जो है ज़िया-उल-हक साहब वहां पहुंचे थे और हमने बुरे तरीके से आपको हराया था। तो इंशाल्लाह हमें अपनी टीम पे इतना फख्र है कि विदाउट प्रेशर। सर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 84 से 89 तक रहे होंगे। ये 26 और 10 36 साल पुरानी बातें याद करके कब तक सपने देखेंगे, कब तक खुश रहेंगे आप? इस सदी में आइए, 2026 में आ जाइए। 2025 में नहीं आ पा रहे हैं आप, हमने एशिया कप में आपको 3 बार शिकस्त दी। 2026 में आइए कम से कम सर, 36 साल पुरानी बातें कब तक दोहराएंगे आप?
मैं आपको थोड़ी सी जो है हिस्ट्री याद दिला रहा था, बड़े सीनियर लोग हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे जानकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। हिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से याद है, सारी हिस्ट्री पता है। रविंदर सर, इसे जंग की तरह क्यों देखा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान में? मैं लौटता हूँ जहांगीर जी, मैं लौटता हूँ। रविंदर सर, देखिए, पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है और रियलिटी है कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया। एक तरह से पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस जब से 47 से चला आ रहा है बेसिकली, और दूसरा पाकिस्तान हर चीज में अपने को इंडिया से कंपेयर करना चाहता है। दोनों ही मापदंड में इट हैज अनफॉर्चुनेटली फेल्ड, ना अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाया, ना इंडिया से कंपैरिजन कर सकता है। अभी जैसे बॉयकॉट भी जो हो रहा था, ये सारा क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है आवाम के लिए। पाकिस्तान की जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंज है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या और नहीं चल रहा है इनका हर जगह में, राइट? उन चैलेंजेस को डाइवर्ट करने के लिए जुमले हैं ये। अगर हम समझते तो 1947 में बंटवारा ना करते। हम आपको अपनी लेवल का समझते भी नहीं है सर। सर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, नो इश्यूज। ठीक है, वी आर सेपरेट, हम अलग अलग लीग में हैं। कैसे लड़ेंगे? कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको जिताने का मादा रखते हैं? किससे उम्मीद है आपको? हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आगा साहब है, दे प्लेड वेल। और रुक जाइए, थोड़ा सा सुकून कीजिए, क्योंकि डर खौफ अभी भी है। क्योंकि शाहिद अफरीदी का जो है सेकंड रूप शाहीन शाह अफरीदी है, जिसका डर खौफ अभी भी है, जिसका जिक्र आप सर पहली बॉल पर छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने, पहली बॉल पर जो छक्का मारा था अभिषेक शर्मा ने आपके कथित प्रीमियम बॉलर पर, लग रहा है वो गेंद आप भूल गए हैं। जहांगीर जी थोड़ा याद रखिए, आपको राजीव गांधी के वक्त की बातें याद है, लेकिन आप वो पहली बॉल भूल गए। वही छक्के हम छुड़ाने वाले हैं आप लोगों के। तो देखिए, बहुत ही साफ और स्पष्ट राय सभी की दिख रही, चाहे वो कप्तान हो या पोर क्रिकेटर्स हो। हालांकि पाकिस्तान में कंफ्यूजन जरूर है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे उनका भी एक पक्ष ये था कि नहीं खेलना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। मयंक सर, क्या तस्वीर दिखने वाली है आज? जी, तस्वीर तो साफ है। कुछ भी हो, गेम का फैसला, गेम है। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को दिए देता हूं, लेकिन इस समय मोराल जो है वो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर्स का जो हमने देखा है, वो मतलब बूट से भी नीचे जा चुका है। तो मोराल के रूप में तो हार चुके हैं। और दूसरी बात, एक भाई साहब कह रहे थे लेवल नहीं है, तो लेवल कौन से लेवल की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल मैं आपसे आयुषी इतना कह दूं कि मेरा मानना यह है, और पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तानी दोस्त इस बात को हर बार प्रूव करते हैं, कि इस देश का बंटवारा जो है सन 47 में मजहब के आधार पर नहीं हुआ था, वो आईक्यू के आधार पर हुआ था। देखिए, जो लोअर आईक्यू थी वो रेडक्लिफ लाइन के उस पार चली गई थी। सर अब आप सुनिए ना, आपको स्पेस नहीं मिल, उसको स्पेस नहीं मिल रही वहां पे कि कैसे जो है अपने आप को टीवी स्क्रीन पे रखे, तो उलट पुलट बयान दे देते हैं आपके जो है प्रूफ जो है आपके प्रीवियस खिलाड़ी। इस वजह से आजकल वो खबरों में है, वरना एक चीज इतिहास होती है, एक चीज। खुर्रम साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, उस्मान तारिक से कितनी उम्मीदें हैं? थोड़े से वो एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं। हालांकि कई सवाल भी हो रहा है, कोई उनको बट्टेबाज कह रहा है, कोई उनके अनयूजुअल एक्शन को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कितनी उम्मीद है इस गेंदबाज से? नहीं, देखिए, टोटली ही इज एक डिफरेंट बॉलर है, और आपको पता है कि इज मिस्ट्री बॉलर, और एक नए एक्शन के साथ आए हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी एक बम्बार्टमेंट हुई इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो PSL हुआ है, PSL से पहले सिंध प्रीमियर लीग हुई थी, उसके अंदर परफॉर्मेंस दी, फिर उसके अलावा PSL में परफॉर्मेंस दी, फिर इंटरनेशनल अरीना में आए हैं, तो टोटली एक डिफरेंट जो है प्रोस्पेक्ट के साथ आए हैं। और देखिए, इनके अंदर एबिलिटी है कि अपोनेंट टीम को काफी टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए, इनके पास नंबर ऑफ वैराइटीज हैं, और दूसरे एंड पे आपने देखा कि कल जिस तरह से, जाहिर सी बात है, देखिए दोनों टीमों के पास आपको पता है कि एनालिस्ट होते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट है, और आपके पास वीकनेस और स्ट्रेंथ के लिए जो वीडियो एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि उसके अंदर ऐसे कौन सी जाके बॉल करनी है, मतलब दूसरा कब करना है, आपने स्पिन कब करना है, ये सब चीजें उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान अभी भी ऊपर वाले के सारे ये मैच खेल रहा है? हमने देखा कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जहां ठहरी है वहां पीछे एक मस्जिद है, इस वजह से हम मैच जीत जाएंगे, इस तरह की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हयात साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि अकीदा, मजहब, इस बुनियाद के ऊपर अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो ये तो फिर शो करता है ना कि आप लोगों को खौफ किस कदर है मुसलमानों से।
कि आप लोग इस चीज को भी इससे किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। किस बात का खौफ सर? हमारे यहाँ मोहम्मद सिराज खुद मुस्लिम प्लेयर खेल रहा है। आपकी टीम में कितने अल्पसंख्यक हैं? आपकी टीम में कितने माइनॉरिटी प्लेयर रहे हैं आज तक? वो दानिश कनेरिया को आपने खिलाया, बेचारा वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहा है। एक हिंदू खिलाया आपने, यूनुस योहाना को खिलाया, उसका कन्वर्जन हो गया। आपका प्लेयर जाके श्रीलंका में दिलशाद को इन्विटेशन दे रहा धर्म परिवर्तन के लिए, आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की। सर कुछ शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म रखिए सर। यार अगर आपने मुझसे सवाल किया है और आपने जवाब खुद देना है, मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप कुतर्क कर रहे हैं सर। आप जवाब सुनने को तैयार ही सुनिए, सुनाइए, जवाब सुनाइए, बताइए बताइए तो आपका गुस्सा बताइए। मस्जिद होने से कैसे पाकिस्तान की टीम जीतेगी, इस पर मैं आपका तर्क सुनना चाहता हूँ, बताइए। अब ये देखे ना, आपने मुझे कहा सुनाइए और सुनाना आपने बिना अपनी शुरू कर दी है। हैदर आया साहब बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान से बात उठी है कि पीछे मस्जिद है जहां क्रिकेट टीम ठहरी थी, इस वजह से हम जीत जाएंगे। बताइए आपको क्यों उम्मीद ऐसी लग रही है? अब इस जहां तक भी बात है कि मुझे आपको जर्नलिज्म में सिखानी पड़े, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप एंकर हो, एंकर का काम है सवाल करना। हैदर आया साहब, सर दिव्य ज्ञान आज शाम 7:30 बजे के बाद आपका सुनेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मस्जिद से जीत का क्या ताल्लुक है? सवाल का जवाब सुनो तो मैं जवाब दूं ना। आप चाहते हो कि मैं वो जवाब दूं जो आप सुनना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद से पाकिस्तान की जीत कैसे तय होगी? डिक्टेशन लेके को ट्रेड डील कर दूं? मैं कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं जो ट्रंप से डिक्टेशन। हैदर हयात साहब आप सुन ही नहीं रहे सर, आप जवाब याद करके आएंगे। रविंद्र सर आप ही बताइए, मस्जिद से जीत का क्या रिलेशन है? ये आप लोगों की बहुत रविंद्र सर, हर चीज को ये तो वो अपनी कैपेबिलिटी पे पता नहीं, विश्वास नहीं है। अब बाकी सारा कुछ तो भगवान पे डिपेंड करता है। जो भी आपका भगवान हो उससे आप दुआएं मांगो। तो आई मीन भगवान भरोसे हो गई पाकिस्तान, भरोसे हो गए। अगेन बात है ना कि आपको अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने सिस्टम्स पे विश्वास नहीं है ज्यादा। सर ये बात मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जी न्यूज पर 2 बजे आप देखिएगा, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीछे मस्जिद हो सकता है हम जीत जाए इस वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मुसलमान है, हमें हमारा। जहांगीर जी ये भी बताइए, जहांगीर साहब ये भी बताइए, आपसे सवाल है मेरा। ट्रॉफी पिछली बार आप एशिया कप में हमारी जीत के बाद भी चुरा ले गए। इस बार ट्रॉफी की हिफाजत श्रीलंका में पुख्ता कर दी गई है। इस बार चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जीत कर ट्रॉफी ले जाने का मादा दिखेगा क्या आप में? अच्छा, मैं इस पे जो है आपके सवाल पे आने से पहले मैं महेंद्र साहब को रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े सीनियर हैं, मैं इनसे काफी चीजें सीखता भी हूँ। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ मिनट पहले या माइक्रो सेकंड पहले इन्होंने कहा था पाकिस्तान और इंडिया का जो बंटवारा था मजहब की बुनियाद पे नहीं हुआ था, वो अभी आपने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप जो है दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सर उन्होंने क्या कहा मैं बता देता हूं आपको। दुनिया के जितने आतंकी संगठन, उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से है, और दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। वो उधर इशारा कर रहे थे, वो छोड़िए आप, वो छोड़ दीजिए। उस पर आप नहीं जवाब दे पाएंगे, उस पर आप लेवल मैच नहीं करा पाएंगे जहांगीर साहब। मैंने पहले कह दिया था आपको। मेरा सवाल ये है जहांगीर साहब, ट्रॉफी चुराएंगे तो नहीं? जहांगीर साहब ट्रॉफी चुराएंगे तो नहीं इस बार? सर चुराने की हिस्ट्री इंडिया की है, और किस तरीके से आंखें चुरानी हो। ट्रॉफी चोरी करके मोहसिन नकवी भाग गए सर, हमारी ट्रॉफी जीत गए, ट्रॉफी चुरा कर रखे। ये पहली बार क्रिकेट के मैदान पे हमने देखा था। इस बार ट्रॉफी की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया होगा, मुझे लगता है कि ट्रॉफी चोरों से सावधान रहिएगा। और आप बीजेपी की वहां पे जो है ना पॉलिसी ना अप्लाई करते तो ट्रॉफी ले सकते थे, लेकिन बीजेपी और जयशंकर और विजय, इसलिए आपने ट्रॉफी चुरा ली। इसलिए आपने ट्रॉफी चुरा ली। जैसे डिस्कस करते हैं। देखिए ये बड़े जेंटलमैनों का खेल होता है क्रिकेट, जो आपके लोगों को नहीं सिखाया जाता। जो है इनके इंटीरियर मिनिस्टर चोरी करके भागे थे। ये तो गजब का मामला था। हालांकि उनको लंदन में बहुत फटकार लगी है। बहुत एक तो उनका जो चेकिंग वाला वीडियो तो बहुत शर्मनाक था। आम लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जहांगीर साहब मेरा सवाल अभी भी है, ट्रॉफी चोरी तो नहीं करेंगे? खेल के मैदान में खेल की जीत है, ट्रॉफी ले जाइए। भारत ने कब आपकी ट्रॉफी रोकी भाई? सर देखें, ये जो क्रिकेट है जेंटलमैनों का खेल है, वो किसी की जो है ये तो जेंटलमैन का काम नहीं हुआ। राजा काशिफ साहब, अगर ये ट्रॉफी चोरी वाला खतरा है क्या इस बार कोलंबो में? राजा काशिफ साहब। जी मैं सुन रहा हूँ। राजा काशिफ साहब, सवाल मेरा था ट्रॉफी चोरी वाला खतरा है क्या इस बार? देखें, इस बार जो है ट्रॉफी चोरी करेंगे नहीं। हमने तो दिल भी आपके चुराए हुए हैं, कभी सानिया मिर्जा की, कभी करेंगे नहीं। आप तसल्ली रखें।
जीत के आएंगे और जीतने में वजह ये होगी कि इंडिया के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो बहुत कमजोर है, बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन इंडिया के जो बुकीज है ना वो बड़े ताकतवर हैं, वो चाहेंगे तो इंडिया को जिताएं, चाहें तो हराएं। मैं सर राजा काशिफ साहब की जो साफगोई है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ, बेझिझक, बिल्कुल बेबाक बात उन्होंने कही है। राजा साहब, हाँ, राजा साहब दिल के राजा हैं। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जीत गया तो वो बुकीज की वजह से जीतेगा, इसका क्या ये मतलब है? हमारे बुकीज अगर इतने ताकतवर हैं तो इंडियन टीम को हरा देंगे, बात ये है। इंडियन टीम को हरा देंगे, पर बुकीज जो है वो हारने नहीं देंगे। तो इसमें पाकिस्तान मुलविस हो गया ना बुकीज के साथ में, भारत का हारा। तो क्रिकेट में जीतने के लिए आपको बारिश और भगवान का भरोसा है। किसकी जरूरत पड़ गई साहब? अरे जहांगीर जी, जहांगीर साहब, अरे क्रिकेटर के भरोसे तो जीतिए, बुकीज के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, बारिश के भरोसे कब तक रहेंगे भाई? जहांगीर भाई बोलिए। मुझे मेरे भाई, मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है और लेट देम फेस इंडिया, और होप सो कि मेरे बॉयज बड़े अच्छे से प्ले करेंगे और इंडिया की टीम को ना के आप जैसे तर्जनीगार को बड़े दांत खट्टे करने पड़ेंगे आप लोगों को। और हमें क्रिकेट सर एशिया कप में तो हमने देख लिया है कितना दांत कितने खट्टे हुए, 5 विकेट से 6 विकेट से 7 विकेट से हमने आपको हराया। इस बार थोड़ी टक्कर दीजिएगा जरूर। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जीत गया तो उसका हश्र वो मत कीजिएगा कैप्टन का, जो कि इमरान खान का किया आपने, बस ये कहे। और अगर हार भी गए, हमारे टेम्पो, हमारे मोमेंटम, हमारे विचारों पे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 10 और चीजें जिनमें भारत आगे चला जा रहा है। राइट, स्पोर्ट्स है, यू राइट, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलिए। तो अगर हारा भी इंडिया तो ठीक है, डजंट मैटर, बहुत सारी और चीजें भारत को करने को, आगे चलने को। बेइज्जती नहीं की कभी हमने, उनके घर नहीं जलाए, ये आपके पास हिस्ट्री मौजूद है सर। सर आपने अपने वर्ल्ड कप विनर को जेल में रखकर उसकी आंख फोड़ दी है। उनकी बहन कह रही है कि 85% एक आंख से अंधे हो चुके हैं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? हैदर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हैदर साहब क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि घर नहीं जलाए, आपका बस चले उस इंसान को, उस पूर्व प्रधानमंत्री को आप जिंदा जला दें। आयुष सर उसमें तो आप इंडियन आर्मी चीफ का बुक पब्लिश कर दें, क्यों नहीं कर रहे? आज सिर्फ क्रिकेट की बात अगर हो रही है ना, आज सिर्फ अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के स्टैट्स, चलिए ठीक है, ट्रॉफी चोरी वाला खतरा इस बार तो नहीं है क्योंकि मैच श्रीलंका में है, लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस बार थोड़ी सी टक्कर जरूर दे, जो टक्कर हमने पिछली बार एशिया कप में नहीं देखा, या जो आंकड़ा हम लगातार दिखा रहे हैं वो टक्कर एक बार हमने जरूर देखी थी, लेकिन इसकी इतर पाकिस्तान की टीम कागजों पर भी कमजोर है और खेल के मैदान में भी इस T20 वर्ल्ड कप में वो कमजोरी दिख रही है। हालांकि दुआओं का दौर दोनों तरफ है, कहना होगा। पटना में हवन किया जा रहा है, पोस्टर पर तिलक लगाया गया। सिराज की तस्वीर देखिए आप, मोहम्मद सिराज की तस्वीर पर भी तिलक लगाया गया। ये एक खेल भावना है और ये खेल एक जो भारत में अपने आप में धर्म बन जाता है, वो यहां नजर आ रहा है।